हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके हाजिर हो गया हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है अभी भी कि आपके स्टॉप लॉसेस क्यों हिट हो रहा है बार बार, और अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि प्रॉफिटेबल एंट्रीज से आप अर्ली एग्जिट, आप जल्दबाजी में एग्जिट क्यों कर रहे हो, देन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तब आपके ये दो पेन पॉइंट्स आपको और तंग नहीं करेगा। पहला, आपका स्टॉप लॉसेस हिट होने से आप बचोगे, एंड दूसरा है अर्ली एग्जिट आप नहीं करोगे, इमेच्योर एग्जिट आप अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड से नहीं करोगे। तो अगर आप रेडी हो, चलिए मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे आए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइज, आप लोगों के सामने एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पे पहला बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, एंड वीडियो को अपने ट्रेडर्स फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबको इस वीडियो का जरूरत है। तो गाइज, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन दिख रहा है, आप लोगों को मेरा गला का आवाज सुनाई दे रहा है क्रिस्टल क्लियर, एंड आप लोग मुझे भी देख पा रहे हो कॉर्नर में छोटा सा सर्कल के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक के बारे में बता देता हूं। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं लिक्विडिटी के बारे में। क्या है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जोन्स को स्पॉट करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, एंड लिक्विडिटी जोन्स को स्पॉट करके कैसे आप अपने स्टॉप लॉस हिट होने का जो दर्द है उसको कैसे, उसके ऊपर आप मरहम लगा सकते हो, एंड अर्ली एग्जिट जो आप कर रहे हो प्रॉफिटेबल एंट्रीज से, उससे कैसे बच सकते हो, ये आपको समझ में आ जाएगा पूरा ए टू जेड। एंड उसी के साथ साथ गाइज, हम लोग लिक्विडिटी के जो टाइप्स है उसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे मार्केट में मूवमेंट होता है एंड मार्केट किस तरीके से मूव करता है, ये सब समझने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लिक्विडिटी बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक है बाय साइड लिक्विडिटी, एक है सेल साइड लिक्विडिटी। जब मार्केट अपवर्ड मोमेंटम में है या बुलिश मार्केट है तब हम लोग बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड जब मार्केट रेजिस्टेंस हिट होके नीचे की तरफ आता है, जब प्राइस में क्रैश देखने को मिलता है, फॉल देखने को मिलता है, तब प्राइस बढ़ता है सेल साइड लिक्विडिटी के तरफ। अभी मैं आप लोगों को इस डायग्राम से समझाना चाहता हूं। तो यह है आपका मार्केट, रेगुलर मार्केट जो है, एक परफेक्ट सिनेरियो आप लोगों के सामने है। तो प्राइस इस लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है, आप लोग देख रहे हो बुलिश मोमेंटम है। यहां पे जो लिक्विडिटी पड़ा हुआ है इसको बोला जाता है बाय साइड लिक्विडिटी। प्राइस फिर से जब करेक्ट होता है, ये जो रेड कलर का मार्क आप लोग देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, SSL के नाम से आप इसको पुकार सकते हो। फिर सेल साइड लिक्विडिटी से मार्केट जब ऊपर जाता है, इसको हम लोग फिर से बोल देते हैं क्या, कि प्राइस बाय साइड लिक्विडिटी के तरफ बढ़ रहा है, एंड देन अगेन जब ड्रॉप करता है सेल साइड, देन अगेन जब ऊपर जाता है बाय साइड लिक्विडिटी। नाउ इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या है? सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि सोचो आपने एक लॉन्ग का ट्रेड लिया, लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग ट्रेड जब आप लेते हो तब आपका टारगेट कहां रहता है? आपका टारगेट रहता है ऊपर के तरफ, एंड ये हो जाता है आपका स्टॉप लॉस, करेक्ट है ना। तो ये रहा आपका टारगेट। जब आप लॉन्ग लेते हो तब आप बाय साइड लिक्विडिटी जोन को टारगेट करते हो अपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए, एंड जब आप शॉर्ट लेते हो, सोचो आप इस लेवल से आपने निर्णय लिया कि शॉर्ट लेना है मुझे, तब आप टारगेट क्या करते हो? सेल साइड लिक्विडिटी को। एंड जब आप सेल साइड लिक्विडिटी को आप जब टारगेट करते हो, आपका जो स्टॉप लॉसेस है वो कहां रहता है? ऊपर, वो बाय साइड लिक्विडिटी जोन पे आपका स्टॉप लॉसेस होता है। तो ओवरऑल फंडा क्या है? फंडा यहां पे सिर्फ एक ही है। जो लॉन्ग ले रहे हैं वो बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे हैं, एंड जो शॉर्ट ले रहे हैं वो सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे हैं। एंड पूरा का पूरा जो मार्केट है, ये मार्केट बेसिकली इसी फंडे के ऊपर चलता है। चले आते हैं अपना बिटकॉइन US डॉलर का जो प्राइस एक्शन है इस पे। यह है बेसिकली 1 मिनट का प्राइस एक्शन। अगर आप इस चार्ट को
गौर से देख रहे हो, ओवरऑल अगर पिक्चर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी ड्रॉ करा हुआ है। बाई साइड लिक्विडिटी जहां पे सेलर्स का, जहां पे शॉर्ट सेलर्स का स्टॉप लॉस है, उसको हम लोग बोलते हैं बाई साइड लिक्विडिटी। एंड जहां पे लॉन्ग बायर्स का स्टॉप लॉस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। ये चीज आप लोगों के सामने इस चार्ट पे एविडेंट है। क्या यही दो चीज हम लोग देख पा रहे हैं यहां पे? क्या हम लोगों के पास और कुछ डेटा है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं एंड अपने पोजीशंस, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स को डिफाइन कर सकते हैं? वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट को देख लो। ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है बहुत ट्रेडर्स के लिए, उसीलिए मैं बार बार थ्रू आउट द वीडियो आप लोगों को बाई साइड लिक्विडिटी कहां होता है एंड सेल साइड लिक्विडिटी कहां होता है ये मैं दोहराते रहूंगा, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाए। तो ये रहा बाई साइड लिक्विडिटी, जैसे कि आप लोगों ने देखा बाई साइड लिक्विडिटी, एंड ये रहा सेल साइड लिक्विडिटी जो कि प्राइस के नीचे है। ये आप लोगों ने देख लिया। अभी देखिए, ये दोनों लिक्विडिटी जोन्स को तो हम लोगों ने देख लिया। अभी इसके बीचों बीच और क्या है? इसके बीचों बीच यहां पे भी कुछ सेल साइड लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। सेल साइड लिक्विडिटी रेड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे भी कुछ सेल साइड लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, करेक्ट। फिर यहां पे भी कुछ सेल साइड लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, करेक्ट है। देख लो, ठीक है। फिर जब हम लोग ऊपर ऑलरेडी पहुंच गया, जब बाई साइड लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, तब हम लोग के पास क्या है? यहां पे बाई साइड लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ठीक है। बाई साइड लिक्विडिटी, क्योंकि यहां से भी ट्रेडर शॉर्ट लेते हैं। उसके बाद ये जो लेवल है ये भी एक बाई साइड लिक्विडिटी है, क्योंकि यहां से भी ट्रेडर्स शॉर्ट लिए हैं, करेक्ट है ना। यहां से भी ट्रेडर्स शॉर्ट ले सकते हैं। अभी सोचो कोई उसके बाद आया तो वो कहां पे बाई साइड लिक्विडिटी ढूंढेगा? वो ढूंढेगा यहां पे। शॉर्ट सेलर्स का जो स्टॉप लॉस है वो यहां पे पड़ा हुआ है। अभी इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि जब आप लॉन्ग कर रहे हो, आपका जो टारगेट है वो हो सकता है ये लिक्विडिटी जोन या ये लिक्विडिटी जोन, ठीक है। जैसे भी आप अपने टारगेट लेते हो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे। कैसे ट्रेड में हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, ये सब के बारे में एक अलग वीडियो बनना ज़रूरी है। अगर आप लोग चाहते हो कि कैसे मैं इस्तेमाल करता हूं लिक्विडिटी लेवल्स को अपने एंट्रीज, स्टॉप लॉसेस को प्रॉपरली सेट करने के लिए, अपने टारगेट को प्रॉपरली सेट करने के लिए, देन आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट में बताइए, मैं वीडियोस लेके आऊंगा। अभी देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूं मैं। यहाँ से जो शॉर्ट लिया वो इस लेवल को भी तो टारगेट कर सकता है। यहाँ पे भी आपका क्या है? बाई साइड लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, करेक्ट है। इस लेवल को टारगेट करा जा सकता है, या तो इस लेवल को टारगेट करा जा सकता है, या तो जो यहाँ से लॉन्ग लिया है वो इस लेवल को भी टारगेट कर सकता है। भैया हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ऊपर का सीन तो आपको अभी तक दिखाई नहीं है, तो आप इसको कैसे टारगेट करोगे? आप तो इसी को टारगेट करोगे ना जो ऑलरेडी हो चुका है। ये रहा आपका बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है। जब ये बाई साइड लिक्विडिटी आपने ग्रैब कर लिया, जब आपका प्राइस इस लेवल को रीच कर गया, तब आप ढूंढने का कोशिश करोगे कि और कहां पे है लिक्विडिटी। तब आप ढूंढ के क्या करोगे? आप लिक्विडिटी ढूंढोगे यहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टारगेट को डिफाइन कर सकते हो, और आगे जाके मैं और भी बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने टारगेट्स को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकते हो। फिर शॉर्ट साइड, अगर मुझे शॉर्ट लेना है यहाँ पे, तो मैं कहाँ पे टारगेट लूंगा अपना? ये रहा एक टारगेट। अपना जो स्टॉप लॉस है उसको कहाँ रखूंगा? बाई साइड लिक्विडिटी के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। या तो अगर मैं सोचो इस टाइम में मार्केट में नहीं था, मैं थोड़ा और बाद में आता हूँ ना ट्रेड शॉर्ट का, तो भी मेरा टारगेट ये बन सकता है, एंड मेरा जो स्टॉप लॉस है उसके ऊपर हो सकता है, करेक्ट है, हो सकता है। फिर यहाँ से भी हम लोग उसी तरीके से अपना शॉर्ट, अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं, तब हम लोग इस लेवल को या इस लेवल को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। इसको भी टारगेट कर सकते हैं ऑन द लॉन्गर रन, क्योंकि यहाँ पे भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, करेक्ट है। एंड अपना स्टॉप लॉस रहेगा ऐसे। तो अभी देखिए दोस्तों, ये जो दो लिक्विडिटी लेवल्स, ये जो सेल साइड लिक्विडिटी, ये जो बाई साइड लिक्विडिटी, ये जो बाई साइड लिक्विडिटी देख रहे हैं, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये है एक्सटर्नल बाई साइड लिक्विडिटी, एंड यहां पे हम लोगों को दिखेगा एक्सटर्नल सेल साइड लिक्विडिटी। ये रहा अपना एक्सटर्नल सेल साइड लिक्विडिटी। लेकिन इसके बीचों बीच जो सब सिनेरियो हो रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। एंड ध्यान में रखिए, ये जो स्टेप बाय स्टेप एक एक्सटर्नल सेल साइड लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल बाई साइड लिक्विडिटी में
बीचों बीच जो और बाई साइड लिक्विडिटी जोन्स एंड सेल साइड लिक्विडिटी जोन्स बन रहे हैं, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है एक फेयर वैल्यू गैप। एंड जो फेयर वैल्यू गैप है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, चले जाते हैं अपना गोल्ड के चार्ट पे। ठीक है, सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे अपना एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये अपना बाई साइड लिक्विडिटी हो गया, जितना चार्ट में दिख रहा है। ये 15 मिनट्स का चार्ट है गाइस। पिछला जो चार्ट था वो 1 मिनट का चार्ट था। जो लिक्विडिटी हम लोगों को चार्ट में दिख रहा है उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, हम लोग ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका, इसको मार्क करेंगे, हमेशा मार्क करेंगे। ठीक है, SSL, इसको एक्सटर्नल दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा आपका एक्सटर्नल है, कौन सा आपका इंटरनल है। ठीक है, 15 मिनट्स के चार्ट में जो भी हम लोग देख रहे हैं वो इतना ही है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड ऊपर चले जाएंगे बाई साइड लिक्विडिटी एक्सटर्नल। ठीक है, शायद से आप लोगों को मेरा चार्ट सही से अभी दिख रहा होगा, करेक्ट है ना? अभी भैया आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पे कहाँ है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स को ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है? इस लेवल से अगर हम लोग शॉर्ट लेते हैं तो प्राइस में फेयर वैल्यू गैप बनता है यहाँ पे, ये रहा, या यहाँ से यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, FVG। ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। दो तो ये एक हो गया। फिर से और कुछ लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे। और एक अगर देखेंगे तो हम लोगों के सामने यहाँ पे एक लिक्विडिटी बनकर हाजिर हो गया है। ठीक है, ये भी है एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप बन गया है। अभी अगर पूरा चार्ट पे आप देखोगे ना तब आपको बहुत सारे ऐसे फेयर वैल्यू गैप दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, ये भी है एक इंटरनल लिक्विडिटी। उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे थोड़ा और अगर डीप हम लोग जाएंगे तब हम लोगों को यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, छोटा सा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लेंगे। ठीक है, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फिलअप हुआ है। ठीक है, एंड फिर हम लोगों को दिखेगा एक फेयर वैल्यू गैप, अच्छे से देखना है सबको। ये अपना 3 कैंडल से एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, पहला कैंडल एंड दूसरा कैंडल, ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप। इसको मैं कलर को चेंज कर देता हूँ शायद से, तब आप लोगों को और बेहतरीन दिखेगा। ये रहा वाइट कलर का। ठीक है, वाइट कलर का। ठीक है, ओपेसिटी को चेंज कर दें, फेयर वैल्यू गैप हो गया। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप हो गया, फेयर वैल्यू। ठीक है, तो ये है आपका फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, हर जगह आपको दिख गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रेडर्स, हम लोग इसी को बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। तो आपका जो ओवरऑल जो मार्केट है ना, ये मार्केट एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी के बीचों बीच ट्रेड करता है, ये आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले ये रहा आपका टारगेट शॉर्ट का, यहां से आपने शॉर्ट लिया, टारगेट बना आपका कौन सा, सेल साइड लिक्विडिटी का, ये जोन आपका टारगेट बना। ठीक है, अभी देखो यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है। फेयर वैल्यू गैप जब यहां पे बना है, एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी था ये था आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी था, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी को प्राइस ने ग्रैब किया। उसके बाद क्या किया, प्राइस फेयर वैल्यू गैप की तरफ, यहां पे ग्रैब हो गया। उसके बाद प्राइस जो है फेयर वैल्यू गैप की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप अभी भी प्राइस ने टेक ओवर नहीं किया है। जो मोमेंटम है मार्केट का मोमेंटम शॉर्ट का है, तो यहां से हम लोग शॉर्ट लेते हैं, लॉन्ग नहीं जाएंगे। तो ट्रेडर क्या किया, यहां से शॉर्ट लिया। ठीक है, अपना लिक्विडिटी कहां पे रखा, इसके ऊपर। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस, सॉरी लिक्विडिटी नहीं स्टॉप लॉस, और अपना टारगेट कहां पे रखा, टारगेट रखा ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी को अपना टारगेट बना के रखा। अभी देखो मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करते हैं, मैक्सिमम ट्रेडर्स यहां पे आया, यहां पे आके अपना टेक प्रॉफिट ले लिया। अभी आप टेक प्रॉफिट ले लिया मतलब क्या, आपने तो ये जो जोन था, ये पूरा का ये जो प्रॉफिट होता, ये तो आपने मिस कर दिया। करेक्ट है ना? तो हमेशा लिक्विडिटी जोन्स को अगर आप प्रॉपर्ली समझते हो तब जाके आपको ऐसी दिक्कतें नहीं होंगे। आपको हमेशा समझना है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, क्योंकि प्राइस आज ना हो कल, अभी ना हो अगले 15 मिनट में, या तो 1 घंटे में इस लिक्विडिटी जोन को ग्रैब करेगा ही करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे एक लेवल हो गया, यहाँ पे आपका टारगेट हो गया अगर आप शॉर्ट ले रहे थे तो यहाँ से, एंड देन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, हो गया। प्राइस इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, फिर यहाँ से कोई लॉन्ग जाने का सोच रहा है, कोई ट्रेडर बोल रहा है भाई मुझे लॉन्ग जाना है, प्राइस ने तो लिक्विडिटी ले लिया, तो ट्रेडर का टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा फिर से ये लेवल, जिस लेवल पे आपके पास लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ये रहा आपका रेजिस्टेंस, करेक्ट है, यहाँ पे होगा ट्रेडर्स का टारगेट, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस जो होगा लिक्विडिटी जोन के नीचे होगा। हम लोग 15 मिनट्स चार्ट गोल्ड का बात यहाँ पे कर रहे हैं, एंड वाइल वी आर मूविंग अप, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ये आप लोग देख रहे हो FVG बोल के मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको प्राइस लेगा ही लेगा, एंड तुरंत देख रहे हो आप लोग थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद ये जो इंटरनल लिक्विडिटी है इसको प्राइस लिया। यहाँ पे जो लोग अपने ये जो फेयर वैल्यू गैप है, जो इंटरनल लिक्विडिटी है, इसको प्राइस लेके फिर ऊपर गया, फिर यहां से लिक्विडिटी ग्रैब किया, एंड देन फिर यहां से शॉर्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग देख रहे हो कि प्राइस जो है, प्राइस यहां से आया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ठीक है, फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब किया, नीचे आया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब किया, फिर बढ़ गया कहां पे? इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब किया, फिर से प्राइस जो है इंटरनल लिक्विडिटी, कुछ इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब किया, फॉर एग्जांपल ये जो जोन है यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब किया, प्राइस नीचे आया, फिर से प्राइस क्या किया? ऊपर जाने का कोशिश किया, ये जो पूरा का पूरा जो लेवल है एक स्ट्रक्चर में चेंज आया, ये जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा था ये बना, प्राइस गया, इस फेयर वैल्यू गैप को उड़ाया, फिर प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ बढ़ा। तो ये है बेसिक मार्केट का रूल, प्राइस हमेशा एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ बढ़ता है। इंटरनल लिक्विडिटी जब ग्रैब हो गया, जैसे कि यहां पे आप लोग देख रहे हो, प्राइस फिर से एक्सटर्नल लिक्विडिटी के तरफ बढ़ता है। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो अभी तक अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा मेरा हर एक ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक, अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स में आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट्स मैं लाते रहता हूं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हर एक मार्केट के लिए सेम है, चाहे आप क्या कर रहे हो, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो यूरो डॉलर पे, या आप ट्रेड कर रहे हो किस पे? गोल्ड पे, या तो आप ट्रेड कर रहे हो क्रिप्टोज पे, या तो आप ट्रेड कर रहे हो देसी स्टॉक्स, इंटरनेशनल स्टॉक्स, यूएस मार्केट में। तो गाइज आप लोगों को अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, चैनल पे पहला बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी प्रॉफिट्स।